श्री पंडुका सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में आपने सबको सुना ही है। अपन दरबार प्रारंभ करते हैं और मैं आज एक ही पर्ची बनाऊंगा, सिंगल एक पर्ची बनाऊंगा, क्योंकि मेरा एक प्रिय शिष्य यहाँ पर आज एक कार्यक्रम है, मुझे दतिया जाना है ना? चलना है? दतिया चलना है क्या? नहीं जाना? अब चलिए। तो दरबार में अपन आह्वान करते हैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज का। बगल में कुर्सी होने के कारण दरबार की मर्यादा जो है, हमारे शिष्यों में तो पहले कुर्सी ही डालने का प्रयास किया था, बीच में चलाया भी था, लेकिन हमारे शिष्यों को, विद्वान शिष्यों को, योग्य शिष्यों ने ये बात स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा गुरुजी हम आपके बगल में नहीं बैठ सकते। मैंने कहा, उनको उदाहरण दिया कि बेटा अपन गाड़ी में जाते हैं, बस यात्रा करते हैं तो एक सीट पे तो बैठते ही है ना, फ्लाइट में भी एक ही जगह बैठते हैं। बोले गुरुजी वो व्यवस्था है, लेकिन लौकिक व्यवस्था में हमारा सम्मान बनता है कि अपने गुरुजी के चरणों में बैठे। एक दिन शिष्य ने ही मुझे शिक्षा दी, मैंने इस बात को स्वीकार किया। कभी परमात्मा को, कभी ब्रह्म को जीव समझाता है, जीव आम मनुष्य, कभी ब्रह्म जीव को समझाता है। जैसे आप लोग मंदिर गए होंगे, हनुमान जी महाराज, ध्यान रखना है, कल तारीख है, समझ में आ रही ना? यदि हम जीत जाएंगे ना तो 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे हनुमान जी महाराज, ध्यान रखियो प्रभु। तो कौन समझा रहा है? एक मानुष समझा रहा है, एक मनुष्य समझा रहा है। किसको समझा रहा है? परमात्मा को समझा रहा है। कभी कभी परमात्मा जीव को समझा रहे हैं। भगवान स्वयं श्री राम जी महाराज निषाद राज को समझा रहे हैं, लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि लक्ष्मण तुम नहीं जानते, ये निषाद राज ऊंची बात कर रहे हैं, ये पूर्व जन्मांत की बात कर रहे हैं। जब तुम शेषावतार में लक्ष्मण थे, लक्ष्मण जी तुम पूर्व अवतार शेषावतार हो, तुम अपनी फुसकार से, ये कछुआ था, तुम बार बार मेरे चरण छूने आ रहा था और तुम फुसकार से उसको नीचे गिरा देते थे। वही कछुआ आज ये निषाद राज के रूप में, मल्लाह के रूप में, माझी केवट के रूप में, यही केवट है जो निषाद कुल में जन्मा है। ये माझी, जो आज माझी केवट रायकवार जो समाज है, कहार जिसको कहते हैं, यही बैठ जाइए सब, यही कहार आज हम लोगों की वह सहयोगी हैं जो हमारे यहां शुभ विदा करते हैं, डोलियां उठाते हैं और इतना बड़ा नेक काम करते हैं। वही निषाद परिवार आज पूरे दुनिया में केवट के रूप में श्री राम जी महाराज की कृपा पात्र है। आज बड़ा दुख का विषय है, मुझे समाचार सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, एक कुशल, एक बड़े प्रदेश का जनप्रतिनिधि नेता, तथाकथित कहें ऐसे लोगों को क्षुद्र जिनकी सोच है, ऐसे मौर्य जी को, जिन्होंने श्री रामचरितमानस पर अंगुली उठाकर के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के रचित कली काल का हुआ है दिव्य ग्रंथ, जिससे हम सब लोगों को आदर्श चरित्र निर्माण होता है, ऐसे
मौर्य जी को मैं उनके दिमाग के लिए, उनके उद्बोधन के लिए इतना जो निंदनीय जो काम किया है, मैं उनको थू करता हूं। ऐसे तथाकथित लोगों को समाज में स्थान मिली कैसे जाता है। रामचरितमानस को एक गलत तरीके से आलोचना करते हुए जो उन्होंने अपनी आवाज उठाई है, मैं उनको मुंहतोड़ जवाब देता हूं। तुम दिमाग से खिसके हुए हो, तुम दिमाग से नीचे हो, तुम दिमाग से नीचे हो। परमात्मा तो निषाद राज केवट को हाथ रखते हैं। तुम कहां थे भैया? क्या तुम ग्रंथ नहीं पढ़ते? क्या रामलीला का मंचन नहीं देखते? ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार होना चाहिए और हमारा सनातन धर्म की ओर से ऐसे लोगों को अपमानित शब्दों के माध्यम से, मौका पड़ा तो आंदोलन के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को तो खदेड़ के भगाओ। ऐसे लोगों को ऊंचे ऊंचे पद देने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे केशव, ऐसे मौर्य जी को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं पंडोकर धाम की पीठ की ओर से यह निंदनीय कर्म जो किया है इसका मैं बहिष्कार करता हूं और उनको थू करता हूं कि वो किसी काम के नहीं। उनकी दिमाग सोच ही नीच है। जाति से कोई नीच नहीं होता, कर्म से, किए हुए सोच से नीच आदमी हो जाता है। उसको चाहे नीच मां का हो, चाहे ऊंच का हो। यदि अच्छा काम किया होता तो आज पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बधाई मिल रही होती, आज उनको थू मिल रहा है। इनको परमात्मा कभी भी माफ नहीं करेंगे, इनको बौद्धिक समाज कभी माफ नहीं करेगा, इनको सनातन कभी माफ नहीं करेगा। क्या सोशल मीडिया ये नहीं देख रहा है कि पूरा दुनिया रामचरितमानस का पाठ करती है? बड़े से बड़े, छोटे से छोटे व्यक्ति परमात्मा का स्मरण करते हैं और राम नाम संकीर्तन वो है काव्य नहीं, महाग्रंथ है, देव देव मंत्र है, सावर मंत्रों की उसमें रचनाएं हैं, उसमें देव शक्तियों का मंडल है। और ऐसे लोगों ने देवताओं का जो खंडन किया है, हमें लगता है कि उनकी बुद्धि सटक गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब जी, इस पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आपने कोई अच्छा काम नहीं किया कि मैं आपको धन्यवाद बोलता। आपने वह काम किया कि साधु संत समाज आपको कभी माफ नहीं कर सकता। अब समझ लीजिए कि आपका समय उल्टा आ गया है, तभी तो तुम्हारा अब आए बाएं बकने लगे हो, क्योंकि समय पूरा हो गया है। व्यापक रूप से मैं अपील करता हूं, ऐसे लोगों का खंडन होना चाहिए, ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए, ऐसे लोगों को समाज में मीटिंग में बुलाना बंद करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को कभी भी बड़े बड़े पदों के लिए चयन नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को तो खदेड़ के भगाना चाहिए। श्री पंडोकर सगर त्रिकालदर्शी दरबार में पंडोकर धाम पीठ में पर्चियां तो बहुत काफी लिखी रखी हैं। मैं कुछ पर्चियों को यहां से वितरण कराता हूं और कल किन लोगों की पर्चियां ले ली गई थी वे हाथ उठाएं। मैं आप सबसे आग्रह निवेदन करता हूं, आज नंबर नहीं आ पाया कोई बात नहीं, कल से नंबर धुआंधार। आपने जो साथ दिया है, आज साथ दिया है एक दिन पूर्व, साथ दिया है 2 दिन पूर्व, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आपने जो शांति का परिचय दिया है, जो सनातन के कार्य के लिए मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आपने मुझे प्रखर और तेज रखा, आपने मुझे मानसिक परेशानी नहीं दी, इसके लिए साधुवाद, आशीर्वाद। दरबार में वैसे तो मैंने पर्चियां बहुत सारी लिखी हैं,
फिर लुटाई जा सकती है, लेकिन आज लुटाएंगे नहीं, क्योंकि मैं मात ज्यादा से ज्यादा कुछ ही पर्चियों को देखते हुए मैं यहां से रवाना हो जाऊंगा। और मैं नाम से ही बोले देता हूं, क्योंकि दरबार की महत्ता पूरी भी हो जाए और काम भी हो जाए। सबसे पहले धीरेन्द्र उर्फ धीरू यादव जी कोई है, ये लिफाफा ले लीजिए। कैलाश शर्मा जी कोई है? कैलाश शर्मा कौन है? आप ही धीरू हैं, आप ही आइए, दीजिए, वहां बैठ जाइए। इसमें इसके बाद मनोहर बोबड़े हैं, जिनके लिफाफा छुड़ाए गए थे, जो 4-5 लोग बचे थे लास्ट में, उनको मैं कल दूंगा, और इनमें आ गए हो तो भगवान जाने। इसके बाद राजकुमार त्रिपाठी कोई है? राजकुमार त्रिपाठी, राजकुमार त्रिपाठी कोई है? जल्दी आइए। साहिबलाल सोनकर कोई है? आइए, जल्दी आ जाइए, लीजिए। साहिबलाल सोनकर कोई है? दरबार की मर्यादा है, दरबार तो चलाना पड़ेगा। इनमें से लगता है कि 2 लोग तो कल वाले आ गए हैं और बाकी के नए आए हैं, कोई बात नहीं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। सबसे पहले आगे वाले फटाफट आइए, और मैं रात में ही वापस आ जाऊंगा। दरबार सुबह से सभी से मुलाकात होगी, सभी से बात होगी। अब घबराने की बात नहीं है। आप मीडिया वाले आएंगे भी तो उनसे कहेंगे इंतजार करिए, क्योंकि आपसे बड़े कोई भी नहीं है, लेकिन इनको जवाब देना भी जरूरी था, जरूरी है और जरूर रहेंगे। इसके लिए ताकत हिम्मत परमात्मा से आप मेरे लिए भी करें सब लोग। भैया जी पास में आइए, माइक उठाइए, बोलिए क्या पूछना चाहते, कहां से आए हैं? गुरुजी मैं हरियाणा से आया हूँ। जी जी मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे विवाह को 5 साल हो गए पर कोई संतान नहीं है। आपकी पत्नी का नाम क्या है? प्रियंका। पढ़िए। प्रियंका उर्फ प्रिया और प्रियंका यादव गर्भ से बालक होगा, प्रिया के गर्भ से बालक होगा, मनोरथ पूर्ण होगा। बहन ज्योति भी है आपके, जी जी बोले है कि नहीं? उसका नाम उपनाम ज्योत्सना है, उसको भी बालक प्राप्त होगा। वर्ष 2026 तक दोनों लोग बहन और पत्नी एक जगह आप मामा बन जाएंगे, एक जगह पापा बन जाएंगे। आशीर्वाद है, प्रणाम। ठीक है ना भैया? कृपा कृपा। अब मैं इसमें पहले पर्चा दिखा दूं, मंत्र बाद में लिख दूंगा। आपको बरहा जाना है, ठीक है ना? जी गुरुदेव। और पत्नी को लेके आना है, जी गुरुदेव। 7 दिन रुकना है, जी गुरुदेव। ये विधि करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन करना है। जी गुरुदेव। चले जाइए प्रणाम। आप दादाजी। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। लाइए
बोलो क्या पूछना चाहते हो? माइक उठाइए, पास में आओ। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हो? माइक से बोलिए। हाँ गुरुजी, एक दो माइक से बोलिए। बेटा का बहू गया तो नौकरी लग जा। किसकी? बेटा की बहू की। बेटा की बहू की? क्या नाम बहू को? ममता। पढ़िए। बेटा का नाम क्या है? गणेश। तुम क्या करते हो? मैं स्टोन को काम करता हाँ? हूँ। स्टोन जवाहरात। तो बहू ममता की जॉब चाहते हो? हाँ। ये लिखा पढ़ो। बहू ममता की जॉब होगी, गणेश कुमार जी नेतागिरी में उन्नति करेगा, उसको रोड़ा मत बनो, और ममता की सरकारी जॉब लगेगी। आशीर्वाद है। अब और पर्चा है तो उसके बाद नंबर आएगा तब बात करिएगा। जो उपाय लिखा हुआ नियम से करो। बोलिए पंडों का सरकार की। इस मंत्र को नियम से करिए और विधिमान करिए और बढ़ा जाना आपको। चलिए नंबर भैया पास में आइए, बोलो क्या बात है? गुरुजी, मैंने 2 प्रोजेक्ट में मेरा पैसा लगा है, कलकत्ता और मुंबई में, तो और कुछ पैसे की कितना लगाया? पहले प्रोजेक्ट में गुरुजी लगभग 40 लाख के आसपास गया है और दूसरे में 15 लाख बस, और अभी 25 लाख की आवश्यकता है। चलिए, हमने किसको देना है? किसके साथ करना है? पार्टनरी में कि स्वतंत्र है? पार्टनरशिप में है। पार्टनर का नाम बताइए। विनोद और एक शर्मा जी है। क्या नाम उनका? शर्मा जी का आनंद नाम है। आनंद शर्मा जी। अब तुम आप लिख के ले आए हैं जी? दिखाइए, सबको दिखाइए वहां कैमरे में, वहां दिखाइए। तुम तो शर्मा बोल रहे थे। आनंद वर्मा है। वर्मा है ना? तो हमने भी वर्मा ही लिखा है मिस्टर। देखिए हमने लिखा है, पढ़िए सुने। आनंद वर्मा और विनोद ढेंढेरेवाल 65 से 70 लाख रुपए का लैब में कार में फंसा रहे हैं। चल रहा है, सफलता प्राप्त होगी। 25 लाख रुपए फंसाना चाहते हैं। 50 लाख रुपए अर्जुन के बीच में भी फंसे हैं। धन प्राप्त होगा, लेकिन इसमें कुछ चीटर मास्टर भी हैं, तो पैसे एडवांस मत देना। जो फंस गया वही बहुत है, पहले उसका लौट के आने दो, फिर आगे अपन बढ़ाएंगे। चीटर गुरुजी अर्जुन दत्ता ही लग रहा है। मैं नहीं जानता, अभी तुम लगा रहे हो, यहां से बोलेगा, ये सुन लेगा तो और फंस जाएगा। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? माइक से बोलिए। मनोहर। धन्यवाद। मैं मंत्र लिख रहा हूं, उसके नियम से करिएगा। बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, और लगाने से क्या फायदा है आपको? अभी आपको वो मात्र काम लैब में चल रहा है, प्रोग्रेस पे है। मैं 5,000 दूंगा, 50,000 दूंगा, 100,000 दूंगा, 1000 से, इससे क्या मतलब है? बताओ, गलत कह रहे हैं क्या? कुछ तो अर्निंग होने थे। आप क्यों फंसना चाहते हो? और मरना चाहते तो फिर मरो। बोलिए पंडों का सरकार की। इसके बाद नंबर है आपका। बोलिए पंडों का सरकार की। लाइए, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? कहां से आए हो? गुरुजी दोस्तों राजस्थान से। दोस्तों क्या पूछने आए हैं? मेरे भतीजों की तकलीफ रहती है। क्या नाम उसका? एक का सावन, एक का शनि है। हैं? एक का सावन, एक का शनि है। सावन? सावन और शनि 2 हैं ये। सावन और सन्नी, ये कौन है आपके? मेरे भतीजे हैं, भाई के बच्चे हैं। सन्नी और सावन। तो क्या चाहते हैं सावन के लिए? ये कहते हैं कि मेरे दिमाग में कोई बैठे हुए कोई है मेरे। तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमार। और कोई बात तो नहीं है? नहीं गुरुजी, ये नहीं। सावन सन्नी के बारे में क्या चाहते हैं?
कुछ पितरों की समस्या है जो सोच चाहता हूँ। ये लिखा है सन्नी शर्मा, हाँ भतीजा है, भतीजा है। उसके पिता का नाम राजकुमार है। नहीं वो शिव कुमार चाचा हूँ। पक्का है? हाँ शिव कुमार ही है ना? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमार। ये लिखा शिव कुमार त्रिपाठी, हाँ हाँ राइट? राइट। 6 शक्तियों का असर है। हाँ आपकी बेटी नंदराम देवी की नंदन जी शरीर पर आ रहे हैं। नंदराम जी और देवकी जी, देवी नंदन। देवकी नंदन, हाँ नंदराम देवकी नंदन ये प्रेत बने हैं और इनके भी तीसरी पीढ़ी के बाबा, पर बाबा कहेंगे, हाँ। वो भी प्रेत योनि में है। हमारी गारंटी है सफलता मिलेगी। पंडों का दाम 5 मौसा करो, आशीर्वाद है। ठीक है ना भैया? ठीक है गुरु जी। कोई जिंद का चक्कर भी हमने कहा ना शिव नारायण जी को लेके आओ, उनके बच्चों को लेके आओ, सभी को हनुमान पंच अखाड़े जाओ। और सन्नी से छोटा कौन है? शनि छोड़ा शनि से बड़ा है सावन। सावन के लिए क्या चाहते हो? सावन कहता है कि मेरे कोई है जो मेरे को उस पे जिन्न है। हमारी गारंटी है लाभ हो जाएगा। हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। इस मंत्र को नियम से करिए, जाइए। इसके बाद नंबर है आपका। कल से दरबार 6 बजे से चालू हो जाएगा। कितने बजे चालू हो जाएगा? सुबह से शाम को 6 बजे से, और 8 बजे तक बंद कर देंगे। आपकी नींद खराब नहीं करेंगे, हम समझते हैं। अभी हमारी हो रही थी 3-4 दिन से। कहां से आए हो? भिलाई रायपुर। हाँ, भिलाई से, छत्तीसगढ़। मतलब दुर्ग जिले में आता है, छत्तीसगढ़ में। जी भिलाई से। जी, क्या पूछने आए आप? महाराज जी हमारा लड़का है जो हमारा कहना नहीं मानता है। क्या शादी नाम? आपका नाम क्या है? साहेब लाल सोनकर। किसका? हमारा। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? विश्वनाथ सोनकर। आपकी पत्नी का नाम क्या है? उमा देवी माँ सोनकर। का नाम क्या है? राजकुमारी सोनकर। सोनकर, राजकुमारी। राजकुमारी। क्या पूछना चाहते हैं? लड़का हमारा है जो कि शादी करने के लिए हम लोग बोलते क्या नाम शादी लगेगा? करने के- जय सिंह सोनकर। नहीं मानता है वो। बात नहीं मानता। किस चीज के बात नहीं मानता? काम के लिए? किसी और से शादी करने के लिए किसी बोलते और शादी करना चाहते हो? उस लड़की का नाम, महिला का नाम क्या है? लड़की है महिला है? हैं। लड़की है क्या नाम उसका? दुर्गा। दुर्गा। कहाँ की है? घर के सामने ही, हाँ, उसी जगह के, उसी मोहल्ले के। पक्का? हाँ अब हमने लिखा, सुने। हाँ। जय सिंह बात मानेगा। कहाँ लिखा है? ये ऊपर। सोनकर जाति से हैं आप। तंत्र क्रिया कीलक है, व्याधि है, और साथ में ही आपकी माँ की आंख की रोशनी की स्वीकृति भी है। सफलता प्राप्त होगी। आपका बालक शादी आपकी इच्छा से नहीं करना चाहता है। सामने वाली पड़ोसन दुर्गा से शादी करना चाहता है, सो नहीं होगी, आशीर्वाद है। और साथ ही जो आपने स्क्रीन पे देखिए समझा रखा, उसके बाद भी खड़े हो रहे हो। और जी मैंने आपके परिजनों के नाम भी लिखे, ये भी देखिए। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, पंडों का दाम 5 मुझसे करें, आशीर्वाद है। सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। दरबार की आज की मान्यता पूरी हुई और कल से दरबार प्रारंभ करते हैं। जब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। हनुमान जी पंडों का सगर आप सबकी मनोकामना पूरी करें। जय श्री राम, जय पंडों का सगर।